हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो ट्यूटोरियल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स के। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से आपको पेपर में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है चैप्टर नंबर 1, जिसमें से मैंने 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर निकाले हैं। आपको दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द वोल्टेयर सेड टू बी एन फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी। क्लास थ्योरी आपको पूछ सकते हैं पेपर में, तो आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका, व्हाट इज़ द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। ये भी आ सकता है, तो इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से कर लेना है। चैप्टर 1 में से ये 3 क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट दिखे मुझे, इसलिए मैंने। उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 2। इसमें भी मुझे 3 ही क्वेश्चन थे जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आ सकते हैं। व्हाट इज़ द मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, ये पहला क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से कर लेना है आप। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इतिहास वी के राजवाड़े टू हिस्टोग्राफी। ये शायद से लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया था, शायद से। मतलब व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इतिहासाच्या वी के राजवाड़े टू हिस्टोग्राफी। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है, समझ लेना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द वर्क्स ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एंड महात्मा फुले इन सबल्टन हिस्ट्री। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ, मतलब वर्क बताना है आपका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एंड महात्मा फुले इन सबल्टन हिस्ट्री। इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से कर लेना है आपको। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 3 में से ये पहला क्वेश्चन निकाला है मैंने, हाउ द मैटर ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ फॉलोइंग फील्ड। पहला साइंस, दूसरा है आर्ट, तीसरा है मैनेजमेंट। ये भी पेपर में आया था लास्ट ईयर के, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मैंने देखा था इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे आपके 3 मार्क्स डिपेंड है। इसलिए आपको जो भी मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री के जितने भी लेसन, उनमें से मैंने इनको निकाला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्जेक्टिव कैन बी फुलफिल थ्रू द हेरिटेज प्रोजेक्ट। मतलब विच ऑब्जेक्टिव विल यू फुलफिल थ्रू द हेरिटेज प्रोजेक्ट। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि क्या पता ये भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, क्योंकि इस पर 3 मार्क डिपेंड है, तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद है आपका चैप्टर 4 में से मैंने 2 क्वेश्चन निकाले जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे। राइट अबाउट द फोल्क ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। आपको फोल्क ट्रेडिशन लिखना है स्कल्पचरल आर्ट का। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट। आपको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी लिखनी है जो अवेलेबल है इन द फील्ड ऑफ आर्ट। वो प्रोफेशनल एकदम प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, ये आ सकता है पेपर में। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 5 में से मैंने 2 क्वेश्चन निकाले। एक पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूज़पेपर। ये आ ही सकता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था, ये आया था, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूज़पेपर। और बच्चे ज़्यादातर इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, क्योंकि इस पे आपके 3 मार्क डिपेंड है, तो याद ही आ जाता है आपको पढ़ने के बाद। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, राइट अबाउट द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, क्या पता ये आ जाए पेपर में। उसके बाद है चैप्टर नंबर 7। इसमें से मैंने 2 क्वेश्चन निकाले। राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट इन एजुकेशन फील्ड। आपको इम्पोर्टेंस बताना है स्पोर्ट्स का एजुकेशन फील्ड में। आप इस पे तो 3 मार्क, मतलब 3 मार्क आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा पढ़ भी लिया और अपने मन से भी लिखा तो आप 3 मार्क आराम से स्कोर कर सकते हो। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्लोज टाइज बिटवीन स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। ये लेसन आपको अच्छे तरीके से पढ़ ही लेना है, मतलब चैप्टर नंबर 7 जो आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और जो भी आपको मतलब दिमाग में आता है स्पोर्ट्स के बारे में, तो आप लिख सकते हो, उससे रिलेटेड आपको मार्क मिल सकते हैं।
अगर आप अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उस पॉइंट को और उसमें मतलब मीनिंगफुल पॉइंट होना चाहिए वो। उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 8। इसमें से भी मैंने 2 ही क्वेश्चन मिले हैं मुझे। डिस्क्राइब एनी 3 टाइप ऑफ टूरिज्म। आपको कौन से 3 टाइप ऑफ टूरिज्म के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, मतलब एक एक मार्क के लिए 3 टूरिज्म पे लिखना है आपको, मतलब 3 मार्क आपके यहाँ पे हो सकते हैं स्कोर। अगर आप एक टूरिज्म पे 2 या 3 पॉइंट भी लिखे तो भी आप स्कोरिंग कर सकते हो। उसके बाद आपका एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ टूरिज्म। आपको पर्पज़ एक्सप्लेन करना है टूरिज्म पे, टूरिज्म के बारे में आपका पर्पज़ एक्सप्लेन करना है आपको। उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 9, जिसमें से मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा और वो आ सकता है, वाई इज़ लाइब्रेरी मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट। आपको बताना है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। इस पर आपको 3 मार्क डिपेंड है आपके। अगर ये क्वेश्चन आया तो इस पर से आपको 6 to 7 पॉइंट लिखने आते होंगे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद आते हैं हम सिविक्स पे। मुझे सिविक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, आंसर द फॉलोइंग के, जिसमें मतलब ये लास्ट ही क्वेश्चन रहता है आपका सिविक्स के। इसमें एनी वन सॉल्व करना पड़ता है, जिस पे आपको 2 मार्क डिपेंड रहते हैं, 2 मार्क के लिए आता है। तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आंसर द फॉलोइंग वाले, तो मैंने लिख लिए। चलिए आपको दिखा देता हूँ। चैप्टर 1 में से व्हाट इज़ द मीन बाय इस्टेब्लिशिंग ऑफ सोशल जस्टिस। ये चैप्टर 1 में का सिविक्स चैप्टर नंबर 1 में का ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए लिख लिया। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये दूसरा है चैप्टर 2, जिसमें मुझे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे। पहला, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। आपको फंक्शन एक्सप्लेन करना है इलेक्शन कमीशन में, जिसमें आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। मैंने देखा है ज़्यादातर पेपर में ये क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, अच्छी तरीके से करके लिखना है, मतलब कर ही लेना है आपको। इसमें 5 पॉइंट लिखना है कम से कम। एक कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आपको मतलब मीनिंग, पहले मीनिंग बताना है, उसके बाद आपको क्या है कोड ऑफ कंडक्ट, कब लागू होता है, ये सब आपको लिखना है 5 पॉइंट में, 5 से 6 पॉइंट में। तीसरा क्वेश्चन है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंडक्ट इलेक्शन। इलेक्शन कंडक्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप तो लिख ही सकते हैं, पर आपको इस लेसन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, मतलब आपका आइडिया आ जाता है क्या लिखना है क्या नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। उसके बाद आपका चैप्टर 3। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आपको मेजर कैरेक्टरिस्टिक लिखना है पॉलिटिकल पार्टीज के। ये तो आप आराम से लिख सकते हो क्योंकि ये डे टू डे लाइफ मतलब रिलेटेड है। और आपको चैप्टर को पढ़ लेना है, बस चैप्टर को पढ़ लेना है आपको, और थोड़े क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना है, मतलब आपको दिमाग में आइडिया ही आ जाता है कि क्या लिखना है क्या नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर्क इज डन बाय पॉलिटिकल पार्टीज। आप अभी देख ही सकते हो, मतलब व्हाट वर्क, क्या वर्क मतलब किया है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, आप बता सकते हो। आप अपने मतलब अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब व्हाट वर्क इज़ डन बाय पॉलिटिकल पार्टीज़, क्या काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। 5 से 6 पॉइंट आपको आराम से लिख सकते हो आप इस क्वेश्चन पे। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 4। इसमें मुझे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो मैंने लिख लिए। पहला है, एक्सप्लेन द रोल फंक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ द इन्वायरमेंटल मूवमेंट। आपको रोल लिखना है, फंक्शन लिखना है और एक्टिविटीज़, ये 3 अलग अलग वर्ड लिखना है आपको। इस पे आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं। 5 से 6 लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप कभी कभी रिपीट कर लेते हैं, जो मीनिंग होता है वही आता है। आप अलग अलग पॉइंट तो लिखते हैं पर मीनिंग एक ही आता है उसका, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 5 से 6 पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आता है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फार्मर मूवमेंट्स इन इंडिया। आपको नेचर मतलब लिखना है कि तब क्या नेचर था फार्मर मूवमेंट्स इन इंडिया। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 5, जो लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट लेसन है सिविक्स का। सिविक्स में 5 ही लेसन है। तो पहला क्वेश्चन है, विच फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। आपको कुछ फैक्टर लिखने हैं जो रिक्वायर्ड है सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। आपको 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में आपको 2 मार्क के लिए। तो उसके बाद है, व्हाट चैलेंज आर फेस एट अ ग्लोबल लेवल बाय डेमोक्रेसी। ग्लोबल लेवल पे मतलब विच चैलेंजेस फेस बाय ग्लोबल एट ग्लोबल लेवल बाय डेमोक्रेसी ने कौन से चैलेंजेस फेस किए ग्लोबल लेवल पे। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से कर लेना है।
दोस्तों फाइनली मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए, मतलब जितने भी आपको बताया हिस्ट्री और सिविक्स के क्वेश्चन, वो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। इसमें से आपको पेपर में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप सीरियसली दीजिएगा और अच्छी तरीके से मतलब लर्न कीजिए, समझिए और लिख के देखिए, क्योंकि इनमें से पेपर में ज़रूर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चन में से आपको हिस्ट्री के पेपर में आ ही सकते हैं।